Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the fourth chapter of determinant has done. Now, in this video, I am taking fifth chapter, continuity and differentiability. Continuity and differentiability. So, first of all, we will study continuity. Continuity means no breakage. यानी अगर कोई पाथ है तो उसमें ब्रेकेज नहीं होना चाहिए. क्लियर? जैसे मान लिया जनरल वे में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये ए बी सी डी ये स्टेशन हैं इसके ट्रेन के. तो ट्रेन स्टार्ट करती है ऐसे चलना और बी पर रुकती है 10 मिनट्स और फिर सी स्टेशन पर रुकती है 10 मिनट्स और फिर डी पर पूर्ण तरीके से स्टे करती है, रुक जाती है. तो यहाँ से जब ये चलती है बी पर आती है और बी से तो यहाँ इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, पोजीशन जो की त्यों रहती है. तो ये से बी पर आई फिर बी से 10 मिनट रुक करके सी पर आ गई. तो यहाँ भी इसकी पोजीशन सी पर नो चेंज इन इट्स पोजीशन. यहाँ भी 10 मिनट्स रुकती है और फिर डी पर पूर्ण तरीके से रुक जाती है. तो ये हमारा कंटिन्यूस पाथ हो गया. कैसा हो गया? कंटिन्यूस पाथ. तो इस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी. क्लियर? ये पाथ जो है हमारा कंटिन्यूस पाथ है. लेकिन यदि ट्रेन जो है हमारी बी पर आकर के रुक गई और यहाँ से हमने ट्रेन चेंज कर ली, यानी दूसरी ट्रेन ले ली यहाँ से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन लेकर के वो दूसरी जगह कहीं स्थित होगी तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगी यहाँ से और फिर सी पर आ गए हम. सी से फिर हमने चेंज कर ली ट्रेन जो है और सी से चेंज करके फिर डी पर पहुँच गए हम. तो बी और सी दोनों की पोजीशन जो है चेंज हो गई. यानी पहले हम बैठे थे पहली वाली ट्रेन में फिर दूसरी में बैठ गए, ठीक है. तो उसकी पोजीशन अलग है, बी की अलग है. बी पे एक ट्रेन की पोजीशन अलग है, दूसरी की अलग है. ऐसे यहाँ पे सी पे एक ट्रेन की पोजीशन अलग है, दूसरी की अलग है. तो यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी. तो ये हमारा पाथ जो है हमारा कंटिन्यूस नहीं रहा. क्लियर? ये डिसकंटिन्यूस हो गया. तो ये तो होगी जनरल वे में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात. अब हम मैथमेटिक्स में आते हैं. तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? पाथ की जगह फंक्शन होता है हमारा, ट्रेन की जगह फंक्शन होता है और पाथ की जगह क्या होता है? इसका ग्राफ होता है. क्लियर? तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारा, जनरल फंक्शन. एफ एक्स कुछ भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस like that, trigonometrical function, algebraic function, exponential function, logarithmic function, so many function, inverse function. तो ये y इक्वल टू एफ एक्स. क्लियर? और इसका ये ग्राफ है. तो यहाँ से हमने पेन रखा और यहाँ से इस तरीके से ग्राफ खींच दिया. तो ये कंटिन्यूस पाथ हो गया. कैसा हो गया? कंटिन्यूस. अगर पेन जो है डिस्टर्ब होता है कहीं, मान लें यहाँ पर होता है तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, या यहाँ पर होता है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगी इस पॉइंट पे. क्लियर? वही ट्रेन चेंज करने वाली बात है. क्लियर? तो अब हम इसे देखते कहते हैं मैथमेटिक्स में कैसे देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है. तो क्या करते हैं? एक पॉइंट ले लेते हैं. मान लिया बी पॉइंट है, एक्स इक्वल टू ए है यहाँ इसकी वैल्यू, और इससे थोड़ा सा पहले लेंगे, वेरी स्मॉल डिस्टेंस लेंगे. तो एक्स की वैल्यू जाएगी ए माइनस एच. एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी. क्लियर? और इससे थोड़ा सा आगे लेंगे तो ये जाएगा एक्स इक्वल टू ए प्लस एच. तो एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो ये तीन चीजें होगी हमारी. एक तो इस पॉइंट से लेफ्ट में, एक राइट में और एक खुद पॉइंट हो गया. तो लेफ्ट में ये तो होता है हमारा ए माइनस एच होगी यहाँ, तो एक्स की वैल्यू यहाँ होगी ए पी पे और यहाँ होगी एक्स इक्वल टू ए प्लस एच. अब इन पे हम तीनों पॉइंट्स पे लिमिट देख लें. तो ये कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी को. क्लियर? तो इसे LHL कहेंगे यहाँ पे और इसे इस लिमिट को कहेंगे RHL और ये कहेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो इसकी वैल्यू ये होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, यानी थोड़ा सा पहले. तो ये एफ एक्स और ये जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, इसमें ए में x की वैल्यू a में h ऐड हो गया. तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स और इक्वल टू एफ ए. ये तीनों अगर हमारी इक्वल हैं तो गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस.
तो इसे इन टर्म्स ऑफ एच में लिख लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच, एक्स की जगह ए माइनस एच आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू में एच की एच लेस हो जाएगा ए में, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ ऐड हो जाएगा एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ दी फंक्शन, अगर ये तीनों एक हैं तो गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। तो इसके बाद में एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पर इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। यदि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर दोनों इक्वल हों, लिमिटिंग वैल्यू भी और वैसी वैल्यू भी, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए रख करके दोनों वैल्यू अगर सेम है तो गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ये एक जनरल फार्मूला है इसका, क्लियर। अब नाउ वी कैन अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का अलजेब्रा क्या है, किस तरीके से ऐड होता है और सब्सट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम जो है, सम फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका मतलब ये है, और उनका सब्सट्रैक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा, और उनका प्रोडक्ट जो है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगी। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगी, क्लियर। और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इनका डिवीजन जो है, डिवीजन फंक्शन जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, वेयर एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो डिवीजन जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा, क्लियर। नाउ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशंस ऑफ टू फंक्शन, पहले चैप्टर में हमने स्टडी की है कहीं भी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की। जैसे मान लिया साइन एक्स है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ले लें हम, तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, जिसमें एक्स स्क्वायर फंक्शन तो अलग है और साइन एक्स अलग है, क्लियर। तो अगर हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वैसे, जी ओ एफ या एफ ओ जी, दो फंक्शन का कंपोजिशन, कंपोजिशन फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा, वेयर जी भी कंटिन्यूअस है, एफ भी कंटिन्यूअस है, तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ये भी कंटिन्यूअस होंगे। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, साइन एक्स स्क्वायर या कोस एक्स स्क्वायर लाइक दैट, तो इसमें एक फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया और एक साइन एक्स हो गया, तो दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर भी यानी कंपोजिट फंक्शन भी वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।